حي على الفلاح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيम। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, रमज़ान मुबारक का महीना कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगा। यह रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही अजीम उश्शान महीना है और बहुत ही फजीलत और बाबरकत महीना है। और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद को भी नाज़िल फरमाया। अजीज़ दोस्तों, जहाँ पर रमज़ान मुबारक की बहुत सी फ़ज़ाइल है, बहुत से बाबरकत महीना है, बहुत से फ़ज़ाइल है इसमें, जहाँ पर इस महीने की वहाँ पर देगर आमाल यानी कि रोज़े और एतिकाफ़ और तरावियों की भी बहुत सी फजीलतें हैं। अगर हम रमज़ान मुबारक की एक ही फजीलत के मुतल्लिक़ बात करें यानी कुरान मजीद की, तो रमज़ान मुबारक के महीने की फजीलतों में से सिर्फ एक ही बात के लिए काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर कुरान मजीद वल फुरकान हमीद को भी नाज़िल फरमाया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत बातिल और हक के दरमियान जो है फर्क करने वाली दलील है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह कुरान मजीद के अंदर फरमाया, क्योंकि अजीज दोस्तों ये कुरान मजीद रमज़ान के महीने के अंदर उतरा है, नाज़िल हुआ है, लेकिन ये रमज़ान के महीने में कौन सी शब में कौन से दिन में ये नाज़िल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना लैलतुल क़द्र में कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में उतरा है, तो अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया, अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। तो अजीज़ दोस्तों, रमज़ान मुबारक के जहाँ पे बहुत से फ़ज़ाइल हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी ये फजीलत भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद को रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में उतारा है। तो एक तो बहुत बड़ी फजीलत रमज़ान मुबारक की ये हो गई है। अब हम इससे थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो हम एक दो फजीलतें को और पाते हैं, एक दो फजीलतें हम और पाते हैं रमज़ान मुबारक की। और वो फजीलतें कौन सी हैं? वो ये है कि देखिए, जब रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना आता है, रहमतों को लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, तो रमज़ान मुबारक का जब महीना शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देते हैं और जहन्नम के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा जाअ रमज़ानु फुतिहत अबवाबुल जन्नह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है, यानी रमज़ान का महीना जब शुरू होता है, तो जन्नत के तमाम दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जो है कैद कर लिया जाता है। ये हदीस बहुत प्यारी हदीस है, लेकिन इसके अंदर एक बात ऐसी है कि वो सुन के हमें भी ताज्जुब होता है और आपको भी ताज्जुब होया होगा कि देखिए, इस हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। तो जब शयातीन को कैद कर लिया जाता है तो फिर भी रमजान के महीने के अंदर हमसे गुनाह सरजद क्यों होते हैं? फिर भी हम गुनाहों के इर्तिकाब क्यों करते हैं? अल्लाह पाक की नाफरमानी क्यों करते हैं? देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर इंसान के ज़हन में ये बात आती है कि भाई जब रमजान के महीने के अंदर भी शयातीन को कैद कर लिया जाता है, सरकिश शयातीन जो है उनको कैद कर लिया जाता है। देखिए, इंसान से गुनाह होता है, कौन गुनाह करवाता है? कौन गुनाह करवाता है? शैतान ही गुनाह करवाता है ना, फरिश्ते तो गुनाह नहीं करवाते। तो फिर जब शैतानों को कैद कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर कौन जो है क्या कहते हैं हमें गुनाह करवाता है? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए, पूरा साल जो है ना, रमजान के अलावा जितने भी महीने हैं हम गुजारते हैं तो शैतान हम पर हावी हुआ होता है। शैतान हम पर हावी हुआ होता है। वो हमसे गुनाह करवा के जो है ना, हमें उसने ऐसा आदी बनाया होता है कि एक महीने के लिए जब उसको कैद किया जाता है तो हमारी चूंकि आदत बनी होती है गुनाह कर के, ठीक है, तो जब एक महीने के लिए इसको कैद किया जाता है तो हम फिर भी उसी गुनाह के अंदर जो है डूबे रहते हैं। फिर हमारी आदत बनी होती है, इसलिए हम वो गुनाह करते रहते हैं। पूरा साल हम जो है ना, शैतान हमसे चुगली करवाता है, झूठ बुलवाता है, ठीक है, और इस तरह के बहुत से छोटे छोटे गुनाह है जो हमारी जो है ना रोज़मर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर हम करते ही करते हैं। तो ये कौन करवाता है? शैतान करवाता है। तो एक दिन के लिए जब शैतान को कैद, एक महीने के लिए जब शैतान को कैद किया जाता है तो वो शैतान कैद होता है, हम कैद नहीं होते, हम आजाद फिर रहे होते हैं। तो एक तो हमारा नफ्स हमारे साथ होता है जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, ठीक है, दूसरी हमारी आदत बनी होती है, इसलिए तो हम जो है गुनाहों के अंदर डूबे रहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, रमजान का महीना है, ठीक है, आने लगा है। इस महीने को हमने कीमती बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कि छोटे छोटे जो गुनाह है ना, अच्छा, रमजान का जब महीना आता है तो रमजान के महीने में यह कि इंसान बड़े बड़े जो गुनाह है उनसे किसी ना किसी तरीके से बच ही जाता है, ठीक है। रमजान की बरकत है, ठीक है। रमजान की बरकत से इंसान जो है बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है। लेकिन छोटे छोटे जो गुनाह है, जो छोटे छोटे गुनाह है, उनसे इंसान फिर भी नहीं बच पाता। जैसे हो गया झूठ, हो गया चुगली, होगी गीबत, होगी किसी पर बहतान लगा दिया। ये आजकल हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है, बहुत मामूली सी जो है ना, ये मामूली सा गुनाह समझते हैं हम कि रमजान में भी जो हम इसको, जैसे बात एक गुनाह को हम हकीर समझते हैं अपने आप के, हमारे नजदीक वो गुनाह है ही नहीं। तो फिर हम ये नहीं देखते कि भाई रमजान है, शब कदर है, कोई मुकद्दस दिन है, जो भी है, बस हम गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। तो अजीज दोस्तों, इन चीज़ों से भी बचने की कोशिश भी करनी है। अब देखें, यहाँ पर जो है पहली जो फजीलत बयान हुई वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर कुरान मजीद और फुरकान हमीद को भी उतारा। और देखें आप, दूसरी फजीलत ये कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह पाक जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देते हैं। और तीसरी फजीलत, जब रमज़ान का महीना आता है तमाम जहन्नम के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा चौथी फजीलत कि जब महीना आता है रमज़ान का तो शयातीन को कैद कर लिया जाता है। इस तरह की बहुत सी फजीलतें हैं, बहुत सी फजीलतें हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, देखें, इंसान गुनाहगार है, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान की जो है एक ख्वाहिश होती है कि भाई मैं 3 चीज़ों से जो है बचूं, 3 चीज़ें मुझे मिल जाएं। पहली चीज़ ये कि जहन्नुम से आज़ादी, जहन्नुम से आज़ाद हो जाऊं, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरी दुआ कबूल हो, मेरी नेक हाजात कबूल हो। और तीसरी चीज़ ये कि मैं गुनाहों से बच जाऊं, गुनाहों की मग़फ़िरत मेरी हो जाए। देखें, रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो हदीस मुबारक से ये बात मालूम होती है कि रमज़ान का जब महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नुम से निकाल कर आज़ाद कर देते हैं। जहन्नुम से उनको आज़ादी मिल जाती है और दुआ भी कबूल की जाती है। रमज़ान मुबारक में रोज़ेदार की दुआ भी कबूल होती है और इसी तरह गुनाहों की मग़फ़िरत भी कर दी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है,
वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए रमज़ानुल मुबारक के हर दिन और हर रात में बेशुमार लोगों की जो है मग़फ़िरत, बेशुमार लोगों को जहन्नुम से निकाल कर आज़ाद कर दिया जाता है, जहन्नुम से खलासी निकाल दिया जाता है। तो ये देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक की बरकत है कि इस महीने की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से बेशुमार लाखों करोड़ों लोगों को निकाल कर जहन्नुम से आज़ाद कर देते हैं। और इस महीने के अंदर जो है दुआ भी कबूल की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, वो फरमाते हैं अस्साइमु ला तुरद्दु दअवतुहु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, उसकी दुआ कबूल ही होती है। आज हम देखें अजीज दोस्तों कि हम दुनिया के कारोबार में, दुनिया के कामों में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ें भी तो नमाज के बाद हम दुआओं का एहतमाम तो बिल्कुल भी नहीं करते। दुआएं तो हमारी जिंदगियों से बिल्कुल जो है निकल ही गई हैं, हम दुआएं करते ही नहीं है, बिल्कुल भी दुआ नहीं करते। तो देखें यहाँ पर कितनी बड़ी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साइमु ला तुरद्दु दअवतुहु, कि रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। तो अब देखें पूरा साल जहाँ पर हमने गफलत की नींद सोते रहे, हम गफलत जो है ना, कितनी गफलत की जिंदगी गुजारते रहे हैं जहाँ पे हमने दुआएं नहीं मांगी। तो देखें ये एक महीना है और यह महीना हमें कहता है कि मेरे भाई मैं आया हूँ, मुझसे कुछ फायदा उठा लो, मुझसे कुछ फायदा उठाओ, दुआएं मांगो, इबादत करो, कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह करो, ठीक है, अपने गुनाहों के इस्तिग़फ़ार करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देंगे। रमजान का महीना है, तो रमजान के महीने के अंदर जब हम दुआएं नहीं करेंगे तो इसके अलावा और फिर कब दुआएं करेंगे। अब देखें एक बात तो यहाँ पर तय हो गई कि भाई रमजान मुबारक के इस महीने के अंदर जहाँ पर हमने रोजा भी रखा होता है और वहां पर हमारी दुआ कबूल, दुआ हमारी रद्द नहीं की जाती, दुआ हमारी कबूल होती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि हमारी दुआ कबूल ही की जाती है, रद्द नहीं की जाती। तो हमने हर हालत में अल्लाह पाक से दुआओं का एहतमाम करना है। 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़नी है, नमाज के बाद दुआएं मांगे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो हमने इस महीने को कीमती बनाना है। अब देखें रमजान के महीने में दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन रमजान के महीने में भी कुछ ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त भी जो है दुआएं कबूल होती हैं। और वो वक्त कौन सा है? वो अफ्तारी का वक्त है कि जब अफ्तारी से पहले 1-2 मिनट जब हम दुआओं के लिए हाथ उठाते हैं तो हमें उस वक्त सिर्फ खाने पीने के अलावा और कुछ भी सोचता नहीं है। हमारे ज़हन में बस यही चल रहे होते हैं कि हाँ भाई पकोड़े हैं, पकोड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं, फ्रूट चाट है, चना चाट है वगैरह। और मेरे भाई जब रोज़ा अफ्तार होगा, जब सायरन बजेगा, जब अजान होगी, तो ये सब कुछ हमारे लिए ही है, ये सब कुछ हमने ही खाना है। लेकिन इतना कीमती वक्त के इस वक्त में दुआएं भी कबूल होती हैं, इस बात का हमें मालूम होने के बावजूद भी हम जो है दुआएं वगैरह नहीं मांगते। देखिए कितनी बड़ी फजीलत से जो है हम महरूम हो जाते हैं। और पूरा महीना जो है हमारा इसी गफलत में, जहाँ पूरा साल हमारा गफलत में गुजरा हुआ होता है, ये महीना भी हम गफलत की नींद में गुजार देते हैं। पूरा दिन जो है हम गफलत में गुजार देते हैं। रमजान का महीना शुरू होता है, ठीक है, सुबह सहरी करके फिर सो जाते हैं और फिर वो जोहर तक सोते रहते हैं। ना कुरान शरीफ की तिलावत, ना तस्बीहात, ना नवाफिल, कुछ भी हम अदा नहीं करते। और जोहर के बाद क्या होता है? जोहर के बाद भाई उठते हैं तो रोजा लगा होता है, हमें जोहर से लेकर असर तक फिर लेट गए, अच्छा फिर मोबाइल फोन पकड़ लिया। पहले फजर से लेकर जोहर तक नींद और जोहर से लेकर असर तक जो है वो मोबाइल फोन यूज हो रहा है। और असर की नमाज के बाद फिर जब रोजा लगने लग जाता है, फिर मोबाइल भी यूज करने का दिल नहीं जाता। फिर हम इधर उधर जो है क्या कहते हैं, चहलकदमी करने लग जाते हैं, बस वक्त गुजारने लग जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ पे इस महीने को हमने, इस दिन को कीमती बनाना है। देखिए अफ्तारी का वक्त दुआएं मांगे, हम गिड़गिड़ा कर अफ्तारी का वक्त दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह पाक दुआएं कबूल करते हैं। तो अजीज दोस्तों, मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस रमजान मुबारक के इस महीने को हमने कीमती बनाना है, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। देखें ये महीना ऐसा है कि इस महीने के अंदर जहाँ पे पूरा साल हमें
तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं होती। अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से, क्योंकि हमने सहरी के वक्त उठना होता है, तो इस महीने में हमें तहज्जुद भी नसीब हो जाती है, तहज्जुद भी नसीब हो जाती है हमें। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को जो है रमज़ान मुबारक को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए, कसरत के साथ जो है इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, एक और बात ज़हन में आ गई, वो भी कहता चलूँ कि देखें रमज़ान के महीने में जब हम रोज़ा रखते हैं, हम तो रोज़े की वजह से अक्सर लोगों की जो है तबीयत थोड़ी नासाज हो जाती है, क्योंकि पूरा साल रोज़ा रखा हुआ नहीं होता। तो जब इस महीने में रोज़ा रखते हैं तो उसकी जो हमारी अक्सर की तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है। तो यहाँ पे जो मेन बात, जो मकसद की बात कहनी थी वो ये कि गुनाहों से बचना भी है, और अगर नेक आमाल नहीं हो सक रहे, रोज़ा रखा हुआ है, नेक आमाल नहीं हो रहे, तबीयत खराब हो जाती है, तो खुदारा गुनाह की तरफ भी नहीं जाना, गुनाह भी ना करें। नेक आमाल नहीं हो रहे तो गुनाह से बचने की भी कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।